Hello and Jai Hind. Let's continue with the lesson on saying please. In the first two parts, we saw how important it is to be polite, to be civil. लोगों से अच्छा बर्ताव करना कितना ज़रूरी है, ये हमने देखा. हमने ये भी देखा कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उन लोगों को पनिश करे जो पोलाइट बिहेवियर नहीं करते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पोलाइट बिहेवियर ना करें. वी मस्ट बिहेव पोलाइटली. नाउ ही इज गिविंग अस एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर जो जब ट्रैवलिंग लोग कर रहे थे तब उनके साथ अच्छा बिहेव करता था, उसके बारे में बताया. एंड इट टेल्स अबाउट एन इंसिडेंट. एक दिन जब वो बस में चढ़ा तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे. सो ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो आगे कहानी क्या हुई हम देखते हैं. हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स. स्ट्रे कॉपर्स, कॉपर्स का मतलब होता है मनी, कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर्स. तो स्ट्रे मतलब समझो ऐसे ही गलती से कहीं पॉकेट में रह गए क्या, उसके लिए उसने सर्च किया. ओके, एंड दैट वाज इन वेन. इन वेन का मतलब होता है यूजलेसली, विदाउट सक्सेस. मीन्स ही ट्राइड टू सर्च हिज पॉकेट्स फॉर मनी बट ही वाज नॉट एबल टू फाइंड देम. एंड हैविंग फाउंड आई वाज अटरली पेनीलेस. अटरली मतलब कंप्लीटली. पेनीलेस मतलब उसके पास एक पैसा भी नहीं था. ऐसे बोलते ना, एक फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं थी. तो ऐसा वो कौड़ीलेस था, पेनीलेस था. I told the conductor with as honest face as I could assume. तो अभी सोचा कि अभी ये कंडक्टर को बताऊंगा तो पता नहीं क्या बोलेगा. तो उसने अपने चेहरे को जितना हो सकते उतना ऑनेस्ट बनाया, ईमानदार चेहरा बनाया और सब बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. I couldn't pay the fare, ऐसा उसने बोला. And must go back for money, he told him. Oh, you needn't get off. It's all right, said he. थोड़ा सा स्ट्रेंज रिप्लाई आया. उसने क्या बोला? Oh, तुमको उतरने की जरूरत नहीं है. It's all right, he said. All right, उसने बोला. Said I. But I haven't a copper on me. Haven't a copper on me मतलब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं है मेरे पास, उसने कहा. Oh, I'll book you through, he replied. Where do you want to go? उसने बोला ठीक है मैं तुमको टिकट दे दूंगा. कहाँ जाना है तुमको? The conductor asked. And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from Bank to Bangkok, Bank to Hong Kong. तो इस तरह से टिकट देने लग गया जैसे वो कहीं का भी टिकट देने को तैयार था. जैसे बैंक जाना हो या हांगकांग जाना हो, मैं तुमको टिकट देने को तैयार हूं, ऐसा उसका बिहेवियर था. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? तो टिकट उसने लिया तो उसने बाद में पूछा, राइटर ने पूछा कि मैं तुमको ये पैसे कहाँ पर भेजूं जो मेरे पास है तुम्हारे, या तुमने मुझे जो हेल्प किया कहाँ पे दे दूं. वेयर शैल आई सेंड द फेयर. फेयर मतलब किराया. ओ यू विल सी मी समडे, ऑल राइट. ठीक है मैं इसी रूट पे आता जाता रहता हूं, तुम कभी मुझे देख लोगे तो दे देना. ही सेड cheerfully. He turned to go and then luckily my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling and the account was squared. तो जब ढूंढ रहा था जेब के अंदर तो उसको कहीं ना कहीं एक शिलिंग मिला, मतलब उसको एक कॉइन मिला. एंड द अकाउंट वॉज स्क्वेयर्ड. स्क्वेयर्ड मतलब सेटल्ड, मतलब जितना भी टिकट का पैसा था उसने उसको दे दिया. बट दैट फैक्ट did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me. भले ही वो अकाउंट स्क्वेयर किया गया हो, इट वॉज गुड थिंग, लेकिन
जो अच्छाई कंडक्टर ने दिखाई थी, उस अच्छाई की वजह से राइटर के मन में जो गुड, मतलब उसका जो अच्छाई हुई थी, राइटर जो अच्छाई कंडक्टर ने दिखाई थी, जिसकी वजह से राइटर को जो खुशी मिली थी, वो खुशी या उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं होता था, क्योंकि जब उसके पास पैसे नहीं थे तब कंडक्टर ने उसको हेल्प किया था। एंड दैट्स व्हाई ही गॉट ग्लो ऑफ प्लेजर, मतलब उसको खुशी उसकी वजह से मिली थी। A few days later, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. So when he was traveling again, his most sensitive toe, पैर की उसकी उंगली, it was trampled, मतलब उसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया था। Trampled on मतलब crushed under feet. Heavily as I sat reading on top of a bus, तो वो सेकेंड फ्लोर पे बैठा था, तो टॉप पे बैठा था, तो उसके ऊपर किसी का पैर गिर गया। I looked up with some anger and more agony. So these kinds of feelings he had. पहले तो उसको गुस्सा आया कि किसने ऐसा मेरा पैर पूरी तरह से दबोच लिया, किसने मेरे पैर को इस तरह से आहत किया। और दूसरा एक फीलिंग था, दैट वाज ऑफ एगनी। एगनी मतलब पेन, वो उंगली को रौंदे जाने की वजह से वो बहुत दर्द में था, तो ही वॉज इन पेन। तो दो फीलिंग्स थे। एंड सॉ माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेनेंस, और कौन था वहां पे? ही वॉज हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड मतलब द बस कंडक्टर विथ हिज चीयरफुल काउंटेनेंस। काउंटेनेंस मतलब एक्सप्रेशन, वही चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ वहां पे खड़ा था वो कंडक्टर। Sorry sir, he said, I know these are heavy boots. Got them because my own feet get trod on so much. को कंडक्टर बोलता है, I know these are heavy boots. मैंने जो पहने वो heavy boots है। और heavy boots क्यों पहना उसने? Got them means I got these shoes because my own feet get trod on so much. मेरे खुद के पैर बहुत बार ऐसा किसी के पैरों के नीचे आ जाते हैं, लोग मेरे पैर के ऊपर पैर रख के जाते हैं। एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल। आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल मतलब अब मैं दूसरों के पैर के ऊपर पैर रख रहा हूं। आई एम स्टेपिंग, ट्रेड ऑन का मतलब होता है टू स्टेप ऑन समथिंग। मैं दूसरों के पैर पे पैर रख रहा हूं, मतलब मेरे पैर को बचाने की कोशिश में दूसरों के पैरों को अब कुचल रहा हूं, ऐसा वो कहता है। होप I didn't hurt you, sir, he says. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. हाँ, उसको दर्द तो हो रहा था, लेकिन the way in which he talked, it was so nice कि राइटर ने बोला कि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं दुख रहा है मुझे। ऐसा होता है ना कभी कभी अपने साथ भी, जब भी हम रोड पे जाते हैं, अचानक से कोई गाड़ी लेके सामने आता है, फिर उसकी गलती होती है, फिर भी वो जब सॉरी बोलता है, जिस तरह से प्रेजेंट करता है, आप बोलते ठीक है कोई बात नहीं। नहीं तो कभी कभी अपनी गलती होने के बाद भी हम दूसरों के ऊपर चिल्लाते हैं, क्योंकि सामने वाला उस तरह से बिहेव करता है। तो बहुत बार इस तरह के सिचुएशंस होते हैं, तो सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है, कितना पोलाइटली बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर भी अपना बिहेवियर डिपेंड करता है। Assured him he hadn't, मतलब ठीक है तुमने मुझे ज्यादा हर्ट नहीं किया, ऐसा वो बोलता है। After this I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. So whenever he came on the bus, he observed the conductor and he observed what he found. उसको observe करने के बाद क्या पता चला उसको? He found a curious pleasure. There was a pleasure, curious pleasure, eager pleasure in the constant good nature of his bearing. Bearing का मतलब होता है behavior, manner. उसके मैनर में
उसके तरीके में हमेशा देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट गुड नेचर. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. So, his qualities are mentioned here. कौन सी qualities उसके अंदर? पहला, he seemed to have an inexhaustible fund of patience. Inexhaustible मतलब जो कभी खत्म ना होता हो. Endless, unlimited fund of patience. Patience बहुत था उसके पास. कंडक्टर्स के पास होना ही चाहिए. तो पेशेंस बहुत था. एंड अ गिफ्ट मीन्स ही वॉज स्पेशली गिफ्टेड फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल. ही यूज्ड टू मेक हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल. कुछ कंडक्टर्स पैसेंजर्स को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, लेकिन ये पैसेंजर्स को कंफर्टेबल करता था. आई नोटिस दैट इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स to give someone the tip that there was room inside. So whenever it was raining, he used to run up to the next floor. वो दूसरे डेक पे जाके उनको बोलता था कि नीचे जगह है, आप नीचे आ सकते हैं. ओके, ज़्यादातर ऐसे लोग दिखते नहीं हैं, बोलते जिसको आना है तो आ जाएंगे. तो वो ऊपर जाके खास करके उनको नीचे बुलाता था. He used to take those efforts. Give someone the tip, मतलब सजेशन दैट देयर वॉज अ रूम इनसाइड, मतलब स्पेस है, यू कैन कम. रूम इनसाइड, दिस इज स्पेशली रिटन इन डबल कोटेशन मार्क. मीन्स डबल कोटेशन मार्क क्या है? इसका मतलब द राइटर वांट टू से समथिंग मोर देन दैट. तो रूम इनसाइड का एक मतलब क्या होता है? एक मतलब देयर इज अ स्पेस इनसाइड द बस, एंड सेकेंड द स्पेस इनसाइड द हार्ट. तो उसके दिल में इतनी जगह थी कि वो लोगों का दर्द देख नहीं सकता था. एंड यूज्ड टू इनवाइट देम रूम इनसाइड. और जैसे ही कोई ऐसा करता था, जैसे ये कंडक्टर किसी को बोलता था कि नीचे आ जाओ, तो डेफिनेटली वो आदमी खुश होता था. ही वुड बी थैंकफुल. और वो आदमी के दिल में कंडक्टर के लिए जगह बन जाती थी. ओके, तो कंडक्टर के दिल में तो जगह थी ही, लेकिन लोगों के दिल में भी वो जगह बनाता था. दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस दैट इज अ रूम इनसाइड, इट इज गिवन इन डबल कोटेशन मार्क. स्पेशल मीनिंग इसका है. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन. ही यूज्ड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ ओल्ड पीपल, बीइंग वेरी कंसिडरेट, मतलब ध्यान रखता था उनका. And with children as solicitous as a father. तो जब बच्चे आते थे तो with children he used to be very solicitous. Solicitous का मतलब होता है caring and concerned. तो he used to be very caring, very concerned about children. As a father, he had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people. जनरली आजकल के यंग लोगों को लेके एजेड लोगों के मन में उतनी जगह नहीं रहती. उनको लगता है ये सब कैसा, ये ऐसा जनरेशन है जो वाया गया हुआ है, ऐसा होता है. लेकिन उस कंडक्टर के मन में यंग लोगों के लिए एक स्पेशल जगह थी. एविडेंटली एन अनयूजुअल वार्म प्लेस. यहाँ पे पेक्यूलियरली, पेक्यूलियर का मतलब है अनयूजुअल, अनयूजुअली वार्म प्लेस. तो अनयूजुअली इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजेड पीपल डोंट लाइक यंग पीपल, लेकिन अनयूजुअली इसके दिल में ऐसी जगह रहती थी, अनयूजुअल प्लेस रहती थी. एंड वार्म प्लेस, वार्म का मतलब क्या होता है? विथ फीलिंग्स, विथ गुड फीलिंग्स, अच्छाई के साथ. इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल एंड ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम मेरी जेस्ट विद देम. And he always indulged in a merry jest. merry मतलब हैप्पी, jest मतलब फन. उनके साथ हमेशा मजाक किया करता था, तो उनके साथ भी उसकी अच्छी बनती थी. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. मतलब वो ब्लाइंड पर्सन को वो पेवमेंट पे, मतलब फुटपाथ पे खुद नीचे उतारता था. और सिर्फ इतना ही नहीं करता था, he would call to Bill. Bill मतलब maybe the driver in front to wait while he took him across the road to round the corner. तो वो
अपने ड्राइवर को बुलाकर वहां पे रोकता था ताकि उसको रोड क्रॉस करने में मदद कर सके. वेट, ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर, वो पहुंचाता था, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या उसके रास्ते तक उसको पहुंचाता था. दिस वॉज द स्पेशल वर्क that he did when he found blind people. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindness. Irradiate का मतलब तो sprayed, produced. He used to produce atmosphere of good temper and kindliness. वो kindliness लोगों में फैलाता था, मतलब एक सिंपैथी लोगों में इंस्टॉल करने का काम करता था. दैट अ जर्नी विथ हिम वॉज अ लेसन इन नेचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर्स. तो उसके साथ की जर्नी कैसी होती थी? दैट वॉज अ लेसन इन नेचुरल कर्टसी. नेचुरल कर्टसी, नेचुरल कर्टसी मतलब समथिंग, सम गुड मैनर्स दैट कम फ्रॉम द हार्ट नेचुरली, एंड गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स भी उसके साथ सीखने को मिलते थे. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. What struck me means this quality of the conductor was very striking and that attracted his attention the most. सबसे ज्यादा उसको आकर्षित किया was the ease, comfort, ease with which he got through his work. जो जिस तरह से कंफर्टेबली काम करता था, वो चीज उसको सबसे ज्यादा अच्छी लगी. If bad manners are infectious, so also are good manners. What a wonderful line. Bad manners infectious है, लोगों के bad manners की तरफ देख के हम bad manners सीख जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ good manners भी लोगों के infectious होते हैं. दूसरों को उसका इन्फेक्शन होता है, दूसरे आपके अच्छे मैनर्स को देख के दूसरे भी अच्छे मैनर्स सीख जाते हैं, जैसे कंडक्टर के बारे में हुआ था. If you encounter incivility, most of us are apt to become uncivil. If we encounter incivility, मतलब अगर कोई अपने साथ impolite बिहेव करता है, incivil बिहेव करता है, तो we are apt, मतलब appropriate, it is easy for us to become uncivil. मतलब कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करता है तो हम भी तुरंत उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं. But it is an unusually uncouth person who can be disagreeably with sunny people. Very wonderful line. He says that, but it is an unusually uncouth person. Uncouth मतलब impolite person. मतलब वो इंसान पक्का impolite होगा, unrefined होगा, who can disagreeable with sunny people. Sunny people मतलब people who are bright in nature, who are very happy all the time, they are happy. वो हमेशा खुश रहते हैं. मतलब खुश रहने वाले इंसानों के साथ साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस ना करने वाले बहुत कम लोग होंगे, ऐसा राइटर कहता है. इन शॉर्ट वी कैन से कि जो लोग अच्छे नेचर वाले होते हैं उनके साथ हर कोई कंफर्टेबल होता है. इट इज विथ मैनर्स एज विद द वेदर. मतलब जैसे वेदर के साथ है मैनर के साथ है, कंपैरिजन किया उसने. अच्छा वेदर तो मूड अच्छा, अच्छे मैनर तो मूड अच्छा. लाइक दिस, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, सेड कीट्स. जॉन कीट्स ने कहा था नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स. क्लियर्स अप माई स्पिरिट मतलब मेक हैप्पी, मतलब एक अच्छा दिन, ब्राइट सनी डे मुझे जितना खुश करता है उतना खुश और कोई नहीं करता. And a cheerful person descends on even the gloomiest of us. Cheerful person, happy person descends on, descends मतलब to arrive unexpectedly. मतलब यहाँ पे to impact, असर करना, ऐसा मीनिंग लेना है. On the gloomiest of us, gloomiest मतलब saddest of us, with something of the benediction of a fine day. बेनेडिक्शन का मीनिंग होता है एज अ ब्लेसिंग. बेने जब भी आता है ना तो उसका मीनिंग होता है अच्छा. ओके, बेने, ये प्रीफिक्स याद रखना. बेने मतलब अच्छा. तो एक अच्छा इंसान एक अच्छे दिन के जैसा होता है.
अच्छा दिन जैसे ब्लेसिंग होता है, वैसे अच्छा इंसान भी ब्लेसिंग होता है. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus. So as the conductor was happy, the weather was also happy on the bus. And his own civility, his conciliatory address, his own civility मतलब politeness, conciliatory मतलब friendly address and good humored bearing. his conciliatory address मतलब लोगों से बात करने का तरीका, address मतलब communication, and good humored bearing, humored मतलब हंसते खेलते हो बात करता था, bearing मतलब conduct, infected his passengers. So उसका भी इन्फेक्शन होता था. People used to get affected by that and they also start behaving well. In lightening their spirits, he lighted his own task. Wonderful line. In lightening their spirits मतलब लोगों की आत्माओं को खुश करने में या उनको खुश करने में, उनको ज्यादा हैप्पी बनाने में वो खुद का काम भी हैप्पी बनाता था. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. यहाँ पे gaiety का मतलब होता है happiness. His happiness was not a wasteful luxury. मतलब ऐसा नहीं कि उसकी खुशी वेस्ट जा रही थी, but a sound investment. That was an investment. How was it an investment? क्योंकि वो एक इंसान को खुश करता था, वो इंसान आगे जाके और 2 इंसान को खुश करता था, वो 2 इंसान आगे जाके और 4 लोगों को खुश करते थे, वो 4 फिर 8 फिर 8 16 like this. If somebody makes you happy, you behave nicely with other people, and that is how it is investment. और इसका जो बैज आता था, that was compound interest, पूरी सोसाइटी खुश होती थी. Can we behave like this? Can we think of behaving like this? It is a very important message. I have missed him from my bus route of late. मतलब इन दिनों में मैं उसको ज़्यादा देख नहीं पाया. But I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. इस रोड पे नहीं तो हो सकता है वो अपनी खुशी किसी और रोड पे बिखेर रहा होगा, क्योंकि ऐसे लोग जहां पे जाते हैं उनके साथ साथ उनकी खुशी भी जाती है और उस एरिया में वो खुशी फैलाते हैं. इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड. इट मतलब दैट हैप्पीनेस कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड. डिफ्यूज मतलब स्प्रेड इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड. ड्रैब मतलब डल. मतलब खुशी एक ऐसी चीज है, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो आसानी से फैला नहीं सकते आप. ड्रैब मतलब डल वर्ल्ड, दुनिया डल है, वहां पे आसानी से सब चीजें फैला नहीं सकते, खुशी फैला नहीं सकते. एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग अ पैनेजिरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर. ही सेज, एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग एन पैनेजिरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर. मैं किसी अननोन बस कंडक्टर पे पैनेजिरिक लिखने के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा. अब माफी नहीं मांगूंगा इसका मतलब क्या होता है, उसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनेजिरिक. पैनेजिरिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिटन इन प्रेज ऑफ समबडी. किसी की तारीफ करते हुए लिखा हुआ कोई कंटेंट, उसे कहते हैं पैनेजिरिक. और वो कहते हैं कि मैंने उस अननोन बस कंडक्टर के बारे में इतना कुछ लिखा उसकी तारीफ में, उसके लिए आई एम नॉट अपोलोजेटिक, मतलब आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट. मुझे उस चीज का बुरा नहीं लग रहा है, ऐसा वो कहता है. माफी मांगना मतलब मुझे उस चीज का कोई मलाल नहीं है, मुझे उस चीज का कोई बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने उसकी तारीफ की.